बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्री अनिल जैन कह रहे हैं। महाराज श्री, हजारों सालों से जैन धर्म का सच्चा इतिहास सरकारों द्वारा और फर्जी इतिहासकारों द्वारा दबाया जा रहा है। अब तो योगी जी ने भी कह दिया कि भारत का नाम शकुंतला के पुत्र के नाम पर भारत हुआ। क्या कालिदास की रचना ऋषभदेव से भी प्राचीन हो गई? जबकि ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव भगवान भरत की चर्चा है, जो साबित करती है कि भरत के नाम पर भारत हुआ। क्या जैन समाज को इस विषय में सरकारों से बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जैन धर्म की प्राचीनता दुनिया के सामने आएगी और इससे धर्म की प्रभावना होगी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी भारत के राजनेता जैन धर्म के अस्तित्व और अस्मिता को स्वीकारने में हिचकिचाते हैं, जबकि ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। सदियों से शमन परंपरा का प्रतिनिधित्व जैन धर्म ने किया है और ये धर्म प्राग वैदिक धर्म है। इसे अनेक विद्वानों और मनीषियों ने अनेक प्रमाणों के द्वारा स्थापित भी किया है। यूपीएससी में जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में भगवान ऋषभदेव को मान्य किया गया है और इस भारतवर्ष का नाम भारत पढ़ने के संदर्भ में भी ये बात पूरी तरह से स्थापित है कि जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। इस संदर्भ में एक बात पर आप सबका मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। भारतीय इतिहास के मर्मज्ञ डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी कृति मार्कंडेय पुराण एक अध्ययन में एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की थी। आज से लगभग 32-33 साल पहले और पहले 1985 के आसपास, 35 साल पहले। भूल सुधार, उसमें उन्होंने लिखा था कि पूर्व में मैंने शाकुंतल पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत होना स्वीकार किया था, लेकिन प्राप्त प्रमाणों और साक्ष्यों के आधार पर अब मैं निर्भ्रांत रूप से कह सकता हूं कि जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम से ही ये भारत बना है। इसे स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ऋषभदेव का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। ऋषभदेव ही एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे कि जो जैन धर्म के प्रवर्तक होने के उपरांत भी वैदिक ऋषियों और पुराण कर्ताओं के द्वारा मान्य थे। इसी वजह से वेदों और पुराणों में ऋषभदेव को बड़े सम्मान पूर्वक स्मरण किया गया है। ये ऋषभदेव का व्यक्तित्व है। मुझे ये सुनकर के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात तो लिखाई। मेरी जानकारी में एक बात और आई कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को श्री राम, बुद्ध और महावीर की धरती के रूप में निरूपित किया, जबकि उन्हें सोचना चाहिए कि भगवान महावीर का न तो जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, न निर्वाण उत्तर प्रदेश में हुआ। अरे उत्तर प्रदेश को सरसब्ज करने वाले तो हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। उन्होंने उनका उल्लेख क्यों नहीं किया? भगवान पारसनाथ की जन्मभूमि काशी है, उनका उल्लेख क्यों नहीं किया? चंद्र प्रभु भगवान की जन्मभूमि वाराणसी है, चंद्रपुरी, उनका उल्लेख क्यों नहीं किया? श्रेयांसनाथ भगवान की जन्मभूमि सारनाथ है, उनका उल्लेख क्यों नहीं किया? हमारे अधिकांश तीर्थंकरों का जन्म आज भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। बहुत सारे अवशेष भी प्राप्त हुए, खुद अयोध्या से प्राप्त हुए। बहुत अच्छा होता जब मुख्यमंत्री जी भगवान ऋषभदेव के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करते और
उनका नामोल्लेख करके ऋषभदेव का गौरव बढ़ाते, क्योंकि भगवान ऋषभदेव का जन्म भी उत्तर प्रदेश में और निर्वाण भी कैलाश पर्वत से हुआ है। वे अयोध्या से जन्म लिए, कैलाश से निर्वाण को प्राप्त किए। तो ये बातें भी उनको अपने ट्वीट्स में कहना चाहिए था। एक बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर 12,000 वर्ष प्राचीन इतिहास पर कुछ काम करा रही है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, पर्यटन या संस्कृति मंत्रालय से है, बहुत अच्छा है। लेकिन उन्हें चाहिए कि इसमें, इस दिशा में, चूंकि 12,000 पुराना इतिहास आप लिखना चाहते हैं तो वो जैन धर्म को जोड़े बिना सही नहीं हो सकता। इसलिए तटस्थ भाव से पूर्वाग्रह मुक्त होकर सही अर्थों में इतिहास का पुनरीक्षण करें। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे वामपंथी विचारधारा के लोगों ने हमारे इतिहास से खिलवाड़ किया, उसी प्रकार अब हमारी दक्षिणपंथी विचारधारा से हमारा इतिहास प्रभावित हो जाए। वस्तुतः राष्ट्रवाद को मान्यता रखने वाले को राष्ट्र का सही इतिहास लिखना चाहिए। बड़ी विडंबना है, मैं आप सबको क्या बताऊं। आज भी और भी देखो, और भी प्रदेशों में जब बात आती है भगवान महावीर का उल्लेख करने में प्राय सारे राजनेता सकुचाते हैं। बिहार के संबंध में बुद्ध की धरती कहा जाता है बिहार को, वो भूल जाते हैं कि बुद्ध से भी ज्यादा बिहार के विकास में भगवान महावीर का योगदान रहा है, जिनका जन्म और निर्माण दोनों बिहार में ही हुआ है। उन्हें क्यों भुलाते हैं? महावीर जिनका वैशाली से संबंध है और जो भारत के गणतंत्र का मूल है, उसे क्यों भुला देते हैं? ये क्यों संकोच होता है? ये राजनेताओं को भी सोचना चाहिए और हमारे समाज के बंधुओं को भी इस बात पर ध्यान देकर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए और उन्हें तथ्यात्मक तरीके से बताना चाहिए कि कृपया भारत के इतिहास को आप विकृत न करें और खासकर जैन धर्म के संबंध बातों के साथ छेड़छाड़ न करें। ये एक प्रकार की बहुत बड़ी भूल ही नहीं, ये एक प्रकार का अपराध भी है।